हेलो डियर स्टूडेंट्स, वे ऑप्टिक की सीरीज को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अपना 6th क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करने की मेथड्स क्या है। क्या ऑब्टेन करने की बेटा? कोहेरेंट सोर्सेज। जैसा कि हमने पढ़ा था, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए हमने कहा था कि दो सोर्सेज ऑफ लाइट कैसे होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या था बेटा? सेम वेवलेंथ मिलनी चाहिए। तो देखते हैं अभी। तो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज में बेटा दो चीजें, एक तो है लॉयड्स मिरर और एक है फ्रेस्नेल बायप्रिज्म। तो हम दोनों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना के रखी है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। लॉयड्स मिरर को समझते हैं। लॉयड्स मिरर ने क्या कहा कि अपने को जो दो सोर्सेज कोहेरेंट चाहिए, बराबर, जिसके कारण उनका क्या हो, इंटरफेरेंस पैटर्न हो, तो वो ऑब्टेन कैसे करे, इसके लिए उसने एक मेथड बताया। तो लॉयड्स मिरर ने क्या कहा कि एक मिरर लिया इसने, ये जो व्हाइट बॉर्डर बता रहा हूं मैं, ये क्या है अपने लिए? एक मिरर है। क्या है बच्चों? एक मिरर है। तो ये हमने रियल सोर्स लिया जहां से लाइट आ रहा है, तो उसकी कुछ रेज कहाँ आ रही है? इस मिरर के ऊपर आ रही है। कुछ रेज कहाँ जा रही है? सीधे स्क्रीन के ऊपर, बराबर। कुछ रेज कहाँ आ रही है? मिरर के ऊपर। कुछ रेज कहाँ पहुंच रही है? सीधे स्क्रीन के ऊपर। अब जो रेज कहाँ आई स्क्रीन के ऊपर, वो यहां गिरने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हुई बेटा। अब एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड वाली, यहां से आने वाली कुछ रेज के साथ क्या हो गई बेटा? इंटरसेक्ट हो गई। क्या हो गई? इंटरसेक्ट हो गई। मतलब इधर से आने वाली रेज और यहां मिरर पे पड़ के आने वाली रेज, इनके बीच क्या हो गया बेटा? इंटरफेरेंस हो गया। क्या हो गया? इंटरफेरेंस। और ये इंटरफेरेंस हमें यहां स्क्रीन के ऊपर दिखा इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के समय, बराबर। ठीक है। तो हुआ क्या यहां पे? तो जैसे रेज आए, कुछ रेज मिरर पे गिरे, कुछ रेज डायरेक्ट गए थे। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज और ये आने वाले रेज एक ही सोर्स से आए हुए, कहां से आए हुए बेटा? एक ही सोर्स से, तो इनका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्या रहेंगी? सेम रहनी चाहिए। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज थे, इनको मैंने एक्सटेंड करने की कोशिश करा, तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक्सटेंड करने के बाद एक पॉइंट पे मिले, जिसे हमने नाम दे दिया S2, और इसको हमने बोल दिया बेटा इमेजिनरी सोर्स। अब अपने आप आफ्टर इंटरफेरेंस हम ऐसा बोल सकते कि दिस सोर्स S1 एंड दिस इमेजिनरी सोर्स S2 आर कोहेरेंट। कैसे है वो? कोहेरेंट, क्योंकि उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया बेटा? स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न किसे बोलते हैं हम? जब एग्जैक्टली ब्राइट डार्क ऐसी फ्रिंजेस मिलती है तब। क्लियर हुआ? तो ये ओरिजिनल सोर्स था। ये कौन सा सोर्स है बेटा? इमेजिनरी। एक्चुअल में सोर्स है क्या? इसने लाइट भेजा क्या? नहीं। हमने एक सेकेंडरी सोर्स बनाया। काय से? जो ये रिफ्लेक्टेड रेज थी, इनको हमने इधर खींचा, तो ये सब आके इस पॉइंट पे क्या हो गया? इंटरसेक्ट, और उसे हमने नाम दे दिया बेटा S2, दैट इज इमेजिनरी सोर्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे जाते हैं। दूसरी मेथड किसने बताई? तो फ्रेस्नेल बायप्रिज्म। किसने बताया? फ्रेस्नेल बायप्रिज्म। तो इसने बेटा हमें एक्सपेरिमेंट भी बताया, आगे चल के हमें पढ़ना है फ्रेस्नेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अभी हम सिर्फ इसका काय का पोर्शन पढ़ने वाले कि इसने कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बताए हैं। तो इसने क्या यूज किया? एक बायप्रिज्म यूज किया। क्या यूज किया बेटा? एक बायप्रिज्म। बायप्रिज्म कैसे बना है? दो प्रिज्म को जोड़ने से। एक प्रिज्म ऊपर है, एक प्रिज्म नीचे, इन दोनों प्रिज्म को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया? बायप्रिज्म। वो भी उसका प्रिज्म एंगल जो है ये वाला, ये है 30 मिनट से लेके तो 1 डिग्री। कितना? 30 मिनट से 1 डिग्री। तो ये अपने आप कितना बन जाएगा बेटा? 179 डिग्री। कितना? 179 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो प्रिज्म है, इसका कुछ क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब रिफ्रैक्शन के कारण रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। अब देखो फ्रेस्नेल ने क्या किया। एक बायप्रिज्म लेंस बनाया, एक पॉइंट सोर्स लिया S, इस पॉइंट सोर्स S से रे ऑफ लाइट काय पे आई? इस बायप्रिज्म पे आई। अब क्योंकि इस बायप्रिज्म का खुद का क्या है? कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। खुद का क्या है बेटा? कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये आने वाली रेज जैसे इस प्रिज्म पे गिरी, उनकी कुछ रेज की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। यहां से ये 3 आए, ये आगे गई, एक और बेंड हो गई, एक और बेंड हो गई। वैसे इधर से आने वाली, तो यहां से जो लेंस में से बाहर निकले और यहां से जो लेंस में से मिले, उनमें से कुछ रेज का देखो यहाँ पे क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। अब इंटरसेक्शन के बीच का जो एरिया है, इसको हम बोल देंगे इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये हमें कहाँ दिखेगा बेटा? स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। क्या दिखेगा? स्क्रीन के ऊपर। और इस रीजन को हमने बोल दिया सुपरपोजिशन रीजन। और किसके कारण हुआ? ये बायप्रिज्म। अब हमें तो सोर्सेज आइडेंटिफाई करनी थी बेटा। हमें क्या आइडेंटिफाई करनी थी? सोर्सेज। अब तो ये जो
आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लेंस से पास होने का जो रिफ्रैक्शन हुई रेज, इनको हमने एक्सटेंड किया तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि ये तीनों कहीं तो भी एक पॉइंट पे मिल रही है, यहां से आने वाली रेज भी कहीं तो भी एक पॉइंट पे मिल रही है। तो ये जो है S1 और S2 ये दो क्या बन गए अपने इमेजिनरी कोहेरेंट सोर्सेस। तो इस प्रकार फ्रेस्नेल ने क्या किया, बायप्रिज्म का यूज करके हमें बताया कि कोहेरेंट सोर्सेस कैसे ऑब्टेन हो सकते हैं। बाकी के फॉर्मूले तो वही है बेटा, दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस क्या बोला हमने, डी। सोर्सेस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी। ये हमें ऑलरेडी पता है और हमने ये कैलकुलेट भी कर चुके हैं, काय में, तो यंग्स डबल स्लिट में। तो वो फॉर्मूले वैसे के वैसे हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबको समझ में आ गया होगा ये कौन सी मेथड हुई, फ्रेस्नेल, ये कौन सी हुई थी, लॉयड्स। दोनों मिरर, दोनों मेथड से हमने क्या ऑब्टेन किया बेटा, दो कोहेरेंट सोर्सेस। अब इनके ही हमें न्यूमेरिकल पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रेस्नेल बायप्रिज्म का एक न्यूमेरिकल है, दिया हुआ है बुक के हिसाब से। चलो देखते हैं क्या कहा इसने, एन आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है जिसका 179, डायग्राम दिए। ये रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना दिया है बेटा, 179 दिया है। ये एंगल कितना दिया है, 179, ओके। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, या ले लेता हूं थोड़ी देर समझने के लिए, फिर इसे मूव कर देंगे, ठीक है। एंड आगे क्या कहा उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना है बेटा उसका 1.5 है। कितना है, 1.5, मतलब क्या दे दिया हमें, म्यू दे दिया। क्या दे दिया, म्यू दे दिया। इज यूज्ड एज अ बायप्रिज्म बाय कीपिंग इट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ स्लीट। स्लीट से कितने दूर है वो, 10 सेंटीमीटर अवे है। कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर। द एज ऑफ द बायप्रिज्म बीइंग पैरेलल टू द स्लीट, वो जो एज है वो कैसा है, ये वाला पैरेलल टू द स्लीट। और ये स्लीट और ये बायप्रिज्म का प्लेन सरफेस, इसके बीच डिस्टेंस कितना है बेटा, ये x1 10 दिया है। कितना दिया है, 10 दिया है, ओके। द स्लीट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ का लाइट है, 500 नैनोमीटर। कितना, 500 नैनोमीटर। एंड द स्क्रीन इज 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बायप्रिज्म। प्रिज्म से स्क्रीन का डिस्टेंस कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर, ओके। कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ 20th डार्क बैंड एंड पाथ डिफरेंस। तो हमें x फाइंड करना है, सिंपली उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, बाकी कुछ नहीं। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन को इधर ला लेते, फिर से ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। गिवन सबको समझ में आ गया होगा, इसको फिर से अपन रीड करते हुए लिख लेंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है ना, क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए अब सबसे पहले क्या दिया है, एन आइसोसेलेस प्रिज्म जिसका एंगल कितना था, 179। कितना है, 170। ये डायग्राम दिया बेटा क्वेश्चन में। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। तो हम लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको बेटा हम क्या बोलेंगे, म्यू बोल देंगे। क्या बोल देंगे, म्यू। और ये कितना दिया है, 1.5 दिया है, ओके। इज यूज्ड एज अ बायप्रिज्म बाय कीपिंग इट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। ये जो x1 दिया है, दिस x1 इज 10 सेंटीमीटर, ओके। देन अवे फ्रॉम द एज ऑफ बायप्रिज्म बीइंग पैरेलल, ये जो एज है ये इस स्लिट बायप्रिज्म स्क्रीन को कैसा है, पैरेलल। और पैरेलल टू द क्या है, स्लिट को, मतलब ये और ये सरफेस कैसा है, पैरेलल है, ओके, ठीक है। द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितना, 500 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट हमें दिया है 500 नैनोमीटर। देन आगे, एंड द स्क्रीन इज 90 सेंटीमीटर। जो स्क्रीन का डिस्टेंस है ये कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे ये दो स्लीट्स और ये स्क्रीन, इनके बीच का डिस्टेंस लेना हो, जिसे हम कैपिटल डी बोलते हैं, तो ये तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, मतलब 10 प्लस 90 हो जाएगा, मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 1 मीटर हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया, मैंने निकाल के रख दिया। चलिए आगे, अब कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ 20th डार्क बैंड। किसकी लोकेशन निकालना बेटा, 20th डार्क बैंड। तो अब ऐसा कंसिडर किया इसमें कि एक रे आया यहां से, ये आने के बाद यहाँ क्या हुआ, उसका रिफ्रैक्शन इधर से आया, इसका भी रिफ्रैक्शन हुआ, ये दोनों का क्या हुआ, यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ। क्या हुआ, इंटरफेरेंस। तो इसको मैंने इधर एक्सटेंड किया तो ये सोर्स S1 मिल गया, इसको एक्सटेंड किया तो ये सोर्स S2 मिल गया। अब ये जो आने वाली रे है और ये रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल, इसको हमने बोल दिया डेल। क्या बोल दिया, डेल।
अगर मैं इसके बीच में लाइन ड्रॉ करूं तो ये डेल बाय टू हो जाएगा, तो ये डेल बाय टू हो गया। अब S1 S2 के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना था बेटा, D। अब D के 4 पार्ट अगर मैं कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, D/4 हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल मैं यहां ड्रॉ करता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए, तो ये एंगल कितना बना बेटा, डेल/2 लिया, और ये कितना है, D/4 है, और इधर से ये कितना है अपने पास, x1 है। क्या है, x1। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं tan ऑफ डेल/2, तो tan क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो D/4/x1 होगा। क्योंकि डेल/2 बहुत स्मॉल है, सिंस डेल/2 इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि tan ऑफ डेल/2 किसके बराबर हो जाएगा, डेल/2 के। ये किसके बराबर है, D/4x1 के। यहां से मुझे D अगर चाहिए, क्या चाहिए, D, तो D क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2x1 इंटू डेल। अब ये जो डेल है, डेल हमें दिया है क्या बेटा, नहीं, डेल हमें पता नहीं है। तो ये डेल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है प्रिज्म का, तो डेल हो जाता है a इंटू म्यू -1। अब a कौन है, तो ये वाला एंगल, तो ये कितना है बेटा, 0.5, तो 0.5 डिग्री में है, तो इसको π/180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, इंटू म्यू कितना है अपने पास, 1.5 -1, तो यहाँ से हमें कौन मिल जाएगा बेटा, डेल। ये डेल अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें कौन मिल जाएगा बेटा, स्मॉल d मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, स्मॉल d। ये इतना समझ में आ गया। क्या दिया था हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, x1 दिया था, तो डायग्राम पे से दिख रहा है x1 क्या है, x2 क्या है, और हमें क्या चाहिए रहता, सोर्स और स्क्रीन के बीच, तो इन दोनों की क्या कर दी हमने, एडिशन, तो वो क्या हो गया बेटा, कैपिटल D हो गया। अब हमें स्मॉल d चाहिए, क्योंकि हमें अगर डार्क और ब्राइट का पोजीशन निकालना है तो हमने ये पढ़ चुके हैं। ब्राइट के लिए था n लैम्बडा d/d, डार्क के लिए था n-1/2 लैम्बडा d/d। तो यही फॉर्मूला हमें अभी यूज करना है, क्योंकि उसने किसकी पोजीशन पूछी है, 20th डार्क बैंड। कौन सी इसकी पूछी है बेटा, 20th डार्क बैंड, तो y20 क्या हो जाएगा, n-1/2 लैम्बडा d/d। n कितना है, 20 -1/2, लैम्बडा हमें दिया है 500 इंटू 10⁻⁻9। d अपने पास आया है 1 मीटर, स्मॉल d अपने पास है कितना है, स्मॉल d, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो स्मॉल d हमें मिल गया यहाँ से, तो स्मॉल d सारी वैल्यूज पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। ये हो गया बेटा एग्जाम्पल। हमें क्या चाहिए रहता है, लैम्बडा पाई चाहिए रहता है, स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए रहता है, और दो सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस, तो वो होता है स्मॉल d। तो इस प्रकार अपना एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमें पढ़ना है बेटा ऑप्टिकल पार्ट, इसको समझेंगे फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे। इसको समझना है, फिर क्या करना है, इसका एग्जाम्पल करना है। तो कंडीशन को समझो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है तो समझने की कोशिश करते, फिर टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में जाएंगे अपन। पहले नॉर्मल वैसे समझते। सपोज यहाँ एयर है और वैक्यूम है, और एक इधर दूसरा मीडियम है जिसका कुछ तो भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पहले जनरल वे से बता रहा मैं, कोई तो भी एक मीडियम है जिसका कुछ तो भी क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सपोज म्यू कितना है, म्यू इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके क्लियर। अब इसमें मैंने अगर रे ऑफ लाइट गई तो ये रे ट्रैवल कर रही है, इसमें कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा d। अब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज इसने कुछ तो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया कम, बराबर, ठीक है, सेम रे। अब कंडीशन ऐसी है ऑप्टिकल पाथ की लैंग्वेज में, उसको टेक्स्ट बुक में जैसा दिया वैसा समझेंगे अपन। पहले मेरे हिसाब से समझ लीजिए कि पहले मैंने मीडियम कौन सा लिया बेटा, एयर और वैक्यूम, उसमें एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी d, और मीडियम में उसने ट्रैवल करा डिस्टेंस dm, कितना डिस्टेंस dm, सेम टाइम में, कैसे समय में, एक जैसे समय में। तो ये जो डिस्टेंस है एयर और वैक्यूम में ट्रैवल किया वो इसके मुकाबले क्या है, ज्यादा। तो अगर ये दोनों रेस कैसी है बेटा, सेम फेज में है, कैसी है, सेम फेज में। क्रिटिकल ना करते हो, मैं नॉर्मल इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों रेस का फेज कैसा है, सेम फेज में। अगर ये दो रेज हैं, उस समय जितना डिस्टेंस इसने यहां पे ट्रैवल किया उससे इसने, उसी रे ने जो मीडियम में ट्रैवल किया, उसी रे ने
एयर और वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इस डिस्टेंस को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ विद इन सेम टाइम। विद इन कैसा चाहिए लेकिन सेम टाइम, मतलब एक रे ने मीडियम में ट्रैवल किया, उतने ही समय में सेम फेज की वेव ने एयर और वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसे बोलते हैं उसकी ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल पाथ। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज एक रे आई जिसका इक्वेशन है अपने पास, जैसे हम पढ़ते हैं x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी। तो साइन फेज क्या होता है? एक आया जिसका फेज है कितना? के एक्स माइनस ओमेगा टी। मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है बेटा? एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स। के क्या होता है हमें पता है, के होता है वेव फैक्टर जिसे हम बोलते हैं 2 पाई बाय लैम्बडा। क्या बोलते हैं? 2 पाई बाय लैम्बडा। अब क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? v बाई एन। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2 पाई बाय v बाई एन। एन ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 2 पाई एन बाई वी। अब 2 पाई एन यानी क्या होता है? ओमेगा। तो k इज इक्वल टू क्या बन गया? ओमेगा बाई वी। यहाँ तक ठीक है सबको? ये तो सिंपली हमने एक वेव फैक्टर चेक किया, k कितना आया? ओमेगा बाई वी आया। अब नाउ अब हमें पता है फेज डिफरेंस क्या होता है। पहले बेसिक ही समझ लो। फेज डिफरेंस क्या होता है? डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। अब ये 2 पाई बाय लैम्बडा को हमने क्या बोल दिया? के बोल दिया। तो ये बेसिक इक्वेशन है, डेल फाई इज इक्वल टू के टाइम्स डेल एक्स। अब इसी इक्वेशन का हम यूज करते हैं। सपोज फॉर एयर, अगर एयर में से ट्रैवल हो रही है रे, एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम को मैं बोल देता हूं डेल फाई, या फिर ए लगाना होगा सफिक्स तो आप ए लगा सकते हो, इज इक्वल टू के इंटू क्या होगा? डेल एक्स। अब के क्या था? ओमेगा बाय वेलोसिटी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एयर की। तो इसमें वी की जगह पे कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो ओमेगा बाय सी हो जाना चाहिए के किसके लिए? एयर के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा बाय सी इंटू डेल एक्स। ये डेल फाई काय के लिए आया? ये एयर के लिए आया बेटा। किसके लिए आया? एयर के लिए। अब समझिए, फॉर मीडियम अगर मैं लेता हूं, फॉर मीडियम डेल फाई डैश बोल देते तो यहां पे क्या आएगा? ओमेगा बाई वी आएगा इंटू क्या आएगा भैया? डेल एक्स डैश आएगा। समझ में आया? यही फॉर्मूला है, सिर्फ एक बार हम एयर की बात कर रहे हैं वैक्यूम की और एक बार हम मीडियम की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने क्या कहा? दोनों का फेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है? हमने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई वी। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सी बाई म्यू। मैंने म्यू से डिनोट किया, टेक्स्ट बुक में एन से डिनोट किया है, क्योंकि मैंने एन यहाँ पे यूज कर लिया ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी को, इसलिए मैंने सी बाई। तो यहाँ पुट करेंगे तो ओमेगा बाय सी बाय क्या आएगा बेटा? म्यू। तो ये म्यू तो ऊपर चला जाएगा, म्यू इंटू ओमेगा बाय सी इंटू डेल एक्स। ये काय के लिए आया? मीडियम के लिए। अब हमारा कहना क्या है ऑप्टिकल पाथ के समय कि दोनों का फेज क्या होना चाहिए? सेम। तो मैं दोनों के फेज इक्वेट कर लेता हूं। डेल फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डेल फाई डैश। डेल फाई कितना है? ओमेगा बाय सी इंटू डेल एक्स। डेल फाई डैश क्या है? म्यू इंटू ओमेगा बाय सी इंटू डेल एक्स डैश। तो ओमेगा बाय सी क्या कैंसिल हो गया? तो डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आया? म्यू टाइम्स डेल एक्स डैश। तो जितना पाथ मीडियम में ट्रैवल हो उससे कितने टाइम ज्यादा आया? म्यू टाइम्स ज्यादा आया। देखो मैंने यहाँ पे भी वही एक्सप्लेन किया था कि एयर और वैक्यूम में ये थोड़ा ज्यादा ट्रैवल करेगा, किसके मुकाबले? मीडियम के मुकाबले। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इसे क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिकल पाथ। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल पाथ। और यह जो मैंने निकाला यह ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितने टाइम ज्यादा आया? ये म्यू टाइम्स आया। कितने टाइम्स आया? म्यू टाइम्स। इसी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं इधर का। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हुआ क्या कि कितने टाइम्स आया? जो पाथ डिफरेंस आपने काय में किया होगा? मीडियम में, उसके मुकाबले एयर में का पाथ डिफरेंस कितना है बेटा? एयर में का पाथ डिफरेंस है म्यू टाइम्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम। अब इसी चीज को डिस्टेंस के फॉर्म में समझते हैं। किसके फॉर्म में समझते हैं? डिस्टेंस के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो सबको पता है ना।
ये भी मिटा देता हूँ, ये सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट बना लेना। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। चलिए, तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला बनाने के बताया था, उसका यूज तो इधर किया हमने। चलो, अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, करेक्ट है। तो t इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, d बाई वी। अब अगर मैं फॉर एयर और वैक्यूम लिखूं, एयर बोलो या फिर वैक्यूम बोलो, तो t सेम टाइम, ये क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन वैक्यूम। क्लियर। ऐसे ही फॉर मीडियम अगर मैं लूँ सेम टाइम के लिए, फॉर मीडियम क्या होगा बेटा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। अब दोनों टाइम कैसे है, सेम, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वैक्यूम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। अब ये वैक्यूम इधर लेके जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल इन वैक्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम इनटू वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। तो वेलोसिटी इन वैक्यूम क्या होता है, c, इन मीडियम क्या हो जाएगा, c बाई वी, बराबर। तो c बाई वी यानी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन वैक्यूम कितने टाइम्स आया बेटा, म्यू टाइम्स आया, किसके, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम। समझ में आया। तो म्यू इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया, चेंज। तो अगर मुझे अभी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना है, सपोज मैं इसे बोल देता हूं म्यू टाइम्स डी, ये कौन हो गया, वैक्यूम का। तो मीडियम में कितना ट्रेवल किया है, डी, एयर में कितना ट्रेवल किया, म्यू टाइम्स डी। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, म्यू डी माइनस डी, मतलब डी को बाहर निकाल देंगे तो म्यू माइनस वन, डी को बाहर निकाल दिया तो म्यू माइनस वन। ये हुआ अपना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। क्या है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, d इंटू म्यू माइनस वन, मतलब इतना डिस्टेंस है जो ट्रैवल होगा, करेक्ट। ठीक है, तो इतने फैक्टर से, कितने फैक्टर से, d इंटू म्यू माइनस वन, ये बनेगा अपना पाथ डिफरेंस। क्या बनेगा, पाथ डिफरेंस। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल है थ्योरेटिकल, तो ये क्लियर हो गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन क्या है, सेम समय में सेम फेज में रहने वाली रे मीडियम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसके कंपेरेटिव वैक्यूम और एयर में डिस्टेंस क्या करेंगे, ज्यादा ट्रैवल। तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल इन वैक्यूम और एयर है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अगर निकालना है तो उसकी ऑप्टिकल पाथ क्या है, एयर और वैक्यूम की, और डिस्टेंस ट्रैवल इन मीडियम, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस यानी क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, जिसे बोलते हैं डी म्यू माइनस वन, डी इंटू म्यू माइनस वन। क्लियर, यस और नो। जैसे यंग्स डबल स्लिट में अपने लिए पाथ डिफरेंस कौन था बेटा, S2P माइनस S1P, ये अपने लिए पाथ डिफरेंस था। तो ये पाथ डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा, किसके, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के। अब इसमें एक कंडीशन ऐसी है कि अगर आपके पास एक सोर्स है, क्या है, सोर्स, इसके सामने एक फिल्म लगा दिया आपने, इसकी कुछ तो भी क्या है, थिकनेस है, कुछ तो भी क्या है, थिकनेस है। तो थिकनेस यानी क्या हो गया, इसमें ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन टाइम्स टी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना म्यू माइनस वन टाइम्स क्या था, डी था। तो डी यानी क्या हो गया, थिकनेस। तो मीडियम में ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, टी, इतनी थिकनेस। तो ये क्या बन जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू टी बन जाएगा। क्लियर। तो अभी ये एग्जाम्पल है एक, उस पर अपन समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ समझाता हूँ, आप लोग कर लेना, सॉल्व वाला एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए क्या बोला है उसने, व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ अ फिल्म, thin film which when kept near one of the slits shifts the central fringe by, कितने से शिफ्ट किया, 5 mm से। फॉर इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी है, 5400। यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, ये यंग्स डबल स्लिट की बात कर रहा है। चलिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म इज कितना है, 1.1 एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज 0.5। तो हमें दिया क्या क्या है,
दिया क्या क्या है भैया, तो हमें दिया है, उसने क्या क्या दिया है, बहुत सारी चीजें दी है। उसमें का सबसे पहला उसने क्या बोल दिया कि फ्रिंज है, स्लिट के सामने आपने क्या लगाया, एक फिल्म लगाई, तो ये स्लिट होगा S1, इसके सामने क्या लगाई, फिल्म लगाई, जिसकी क्या है, कुछ तो भी थिकनेस है, और यही थिकनेस हमें पूछी है। क्लियर। उसके बाद उसने बोला कि कितने से शिफ्ट होता है, तो 5 mm, मैं इसको y बोल देता हूँ। कितने शिफ्ट हो रहा है, 5 mm से। वेवलेंथ कितनी दी है, 5400 दी है। एमस्ट्रॉन्ग में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 10⁻⁻10 मीटर। ओके, देन in Young's double slit interference experiment, the refractive index of the material of the film is mu, कितना है, 1.1 है, and the distance between slits is, slits के बीच का डिस्टेंस यानी स्मॉल d होता है, तो ये कितना है, 0.5 mm, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, ये हो गई चीजें। अब हमें क्या पता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है ऑप्टिकल के हिसाब से, पाथ डिफरेंस क्या होता है, म्यू -1 इंटू टी, तो म्यू कितना है, 1.1 -1 इंटू टी, तो ये बन गया 0.1 टी। नाउ यंग्स डबल स्लिट के हिसाब से, किसके हिसाब से, यंग्स डबल स्लिट के हिसाब से पाथ डिफरेंस है S2P -S1P, तो ये हुआ था अपना लैम्बडा d/d। अब d/d की जगह पे हम इसे ले लेंगे लैम्बडा इंटू y/d। क्या ले लिया, लैम्बडा इंटू y/d, क्योंकि उसने बोला है कितने से शिफ्ट हुआ है, 5 mm से। अब लैम्बडा पता है, y पता है, अब ये जो पाथ डिफरेंस है और ये पाथ डिफरेंस क्या हो जाएंगे, सेम, तो इसको इक्वेट कर देंगे। अब हमें लैम्बडा दिया है, y दिया है, d दिया है, हमें t पूछा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा, दैट इज थिकनेस। क्या हो जाएंगी, थिकनेस। देखो वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी बहुत क्रिटिकल लगती है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो और समझो तो वो आसान हो जाएंगी। ठीक है, अरे ये कहाँ से आ गया भैया, क्लियर। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने आज क्या पढ़ा कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करने की कितनी मेथड है, 2 मेथड हमने पढ़ी, जिसमें कि एक थी लॉयड्स मिरर, उसके बाद दूसरा था बेटा अपना फ्रेस्नेल बायप्रिज्म, फिर इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा, उसके बाद आया कौन, तो उसके बाद हमने ऑप्टिकल पाथ के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी। कंसेप्ट थोड़ा क्रिटिकल लगता है, लेकिन उतना क्रिटिकल है नहीं। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में क्रिटिकल लगता है, वैसे सिंपल, वैसे मैंने पहले बता दिया आप लोगों को क्या होता है। उसके बाद उसी को समझा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल आया, कौन सा, तो ऑप्टिकल पाथ पे का। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो इन दिस वे अपना व्यू ऑप्टिक्स का आज का क्लास खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पूरा डिफ्रैक्शन, उसके बाद बचता है अपना पावर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो डिफ्रैक्शन में भी 2 एक्सपेरिमेंट है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट थोड़े बड़े बड़े हैं, तो उसको बराबर समझना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो पूरा डिफ्रैक्शन पे रहेगा, क्या पे रहेगा, पूरा डिफ्रैक्शन पे। उसके बाद वाला पूरा रहेगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पे। ठीक है, होप सबको सारी चीजें समझ में आ रही है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।